नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र प्रमोद साहू फिर से मानव रोग का लेक्चर नंबर 2 लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मानव रोग में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। हमने मानव रोग में पढ़ा था मानव रोग क्या है, मानव रोगों का वर्गीकरण, जन्मजात रोग, अर्जित रोगों के प्रकार, संक्रामक, असंक्रामक और विषाणु वायरस होने वाले रोग हमने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया से होने वाले रोग। तो देखिए, बैक्टीरिया से होने वाले रोग हमको पढ़ना है, तो उससे पहले बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, बैक्टीरिया की अगर बात की जाए, बैक्टीरिया एक अति सूक्ष्म जीवी होता है। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने की थी। इसलिए एंटोनी वॉन लीeuwenhoek को क्या बोला जाता है? जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek को कहा जाता है। तो जीवाणु के द्वारा मनुष्य में कौन कौन से रोग होते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है टीबी। टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरक्लोसिस। यह किसके कारण होता है? ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। इसमें व्यक्ति को खांसी होती है, तेज बुखार आता है और उसके फेफड़े सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। टीबी में क्या होता है? खांसी आती है, सूखी खांसी, तेज बुखार, और इससे हमारे फेफड़े आदि प्रभावित होते हैं। टीबी भारत में 2020 में पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है टीबी, क्योंकि टीबी का एक टीका लगता है जिसका नाम क्या है? BCG का टीका। शिशु के जन्म के 2 से 3 घंटे के अंदर BCG का टीका लगा दिया जाता है। BCG का टीका ही टीबी से शिशु की रक्षा करता है, यानी ये प्रतिरक्षा क्षमता पैदा कर देता है टीबी के लिए। BCG का टीका जिन बच्चों में लगता है उनको जीवन भर, उनके जीवन काल में कभी भी टीबी नहीं होती है। टीबी या इसको कई नामों से जाना जाता है: तपेदिक, यक्ष्मा, राजयक्ष्मा, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। टीबी को कई नामों से जाना जाता है: ट्यूबरक्लोसिस, यक्ष्मा, राजयक्ष्मा और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इन नामों से जाना जाता है। और विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। 24 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग दिवस। जैसे कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। उसी प्रकार 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? ट्यूबरक्लोसिस दिवस। अब आगे देखते हैं। अगला है टाइफाइड। टाइफाइड की बात करते हैं। टाइफाइड को हम क्या बोलते हैं? मोती जरा, म्यादी बुखार या आंत ज्वर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि टाइफाइड में मनुष्य की आंत सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। कौन सी अंग प्रभावित होती है? आंत सर्वाधिक प्रभावित होती हैं, इसलिए टाइफाइड को आंत ज्वर के नाम से भी जाना जाता है। ये किससे होता है? ये टाइफाइड जो होता है वो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। और ये कैसे फैलता है? दूषित भोजन, जल के माध्यम से ये फैलता है। टाइफाइड को क्या नाम में जाना जाता है? टाइफाइड को मोती जरा, आंत ज्वर आदि नामों से भी जाना जाता है। और इसमें मनुष्य का आंतें सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए, टाइफाइड में एक औषधि का प्रयोग किया जाता है। जिसका नाम है क्लोरोमाइसिटिन। अगर आपसे पूछा जाए कि टाइफाइड का इलाज करने के लिए कौन सी दवाई या औषधि दी जाती, तो उसका क्या नाम है? क्लोरोमाइसिटिन।
क्लोरोमाइसिटिन नामक दवा का प्रयोग करके टाइफाइड से इलाज किया जा सकता है। अगला है हैजा। हैजा को महामारी के नाम से भी जाना जाता है। कॉलेरा बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? कॉलेरा। तो कॉलेरा कौन से जीवाणु से होता है? विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है। ये किससे फैलता है? दूषित भोजन और जल के माध्यम से फैलता है। हैजा में क्या होता है? देखिए, हैजा में हमारे जो शरीर होता है पूरा शरीर प्रभावित होता है। इससे हमारा पाचन तंत्र पूरा प्रभावित होता है मुख्य रूप से। इस हैजा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? मानव का पाचन तंत्र। मानव का पाचन तंत्र पूरी तरीके से प्रभावित होता है। इसमें हैजा में लगातार उल्टी दस्त की समस्या होती है। और ध्यान रखना, हैजा कॉलेरा एक संक्रमित बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैलती है, इसलिए ये महामारी का रूप ले लेती है। ये कहाँ पर होती है? भीड़ वाले इलाके, मेले, बाजार, घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हैजा होता है। अगला है डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया क्या बोलते हैं? जो गले में जो खराश बनती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया कौन से वायरस होती है? कॉर्नोबैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु से होता है और ये वायु या सीधे संपर्क द्वारा फैलता है। डिप्थीरिया की रोकथाम के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? डीपीटी का। और डीपीटी का टीका केवल डीपीटी के लिए नहीं लगाया जाता, डिप्थीरिया के लिए नहीं लगाया जाता, ये टिटनेस के लिए भी लगाया जाता है डीपीटी का टीका। जिसमें 3 रोग होते हैं, डिप्थीरिया, पेचिस और टिटनेस। डीपीटी का टीका तीनों के लिए लगाया जाता है, डिप्थीरिया, पेचिस और टिटनेस। डीपीटी का टीका डिप्थीरिया के लिए लगाया जाता है। और ये डिप्थीरिया किससे होता है? कॉर्नोबैक्टीरियम डिप्थीरी। और ये वायु के सीधे संपर्क द्वारा फैलता है। अगला है लेप्रोसी या कुष्ठ रोग। अच्छा, डिप्थीरिया के लक्षण क्या होता है? डिप्थीरिया का लक्षण होता है गले में एक झिल्ली बन जाती है जिससे लगातार खराश की समस्या होती है, उसको हम बोलते हैं डिप्थीरिया रोग। इसके बाद है लेप्रोसी। तो लेप्रोसी किससे होता है? ये लेप्रोसी जो होता है वो होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से, और इसमें होता है संक्रमित व्यक्ति, और ये भी एक प्रकार का क्या है? संक्रमित रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, कुष्ठ रोग। इसके बाद अगला है काली खांसी। काली खांसी को क्या बोला जाता है? वूपिंग कफ। और ये किससे होता है? ये बोर्डेला पर्टुसिस या काली खांसी किससे होता है? बोर्डेला पर्टुसिस। और इसको एक नाम से और जाना जाता है हीमोफिलिस पर्टुसिस। इस बोर्डेला पर्टुसिस को किस नाम से जाना जाता है? हीमोफिलिस पर्टुसिस, काली खांसी। देखिए, ये रोग किससे होते हैं? जीवाणु के द्वारा। कौन कौन से एक बार रिवाइज कर लेते हैं? टीबी, टाइफाइड, हैजा, डिप्थीरिया, कुष्ठ, वूपिंग कफ, काली खांसी, ये सभी के सभी रोग किससे होते हैं? बैक्टीरिया के द्वारा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि क्वेश्चन आपसे 5 से 6 तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है। वो आपसे ये पूछ सकता है कि टाइफाइड किससे होता है? जीवाणु से, विषाणु से, कवक से। तो ये भी ऐसे भी याद रखना कि ये सारे जो रोग हैं वो जीवाणु के द्वारा होते हैं। इनके अलावा इनके द्वारा रोगाणु यानी कौन से अलग अलग जीवाणु से होते हैं और इनके संचरण का तरीका, ये तीनों आपसे, और प्रमुख प्रभावित अंग भी इनसे पूछे जाते हैं, और औषधियाँ भी कभी कभार आपसे पूछ लेता है। अब चलते हैं आगे। अब आगे हम पढ़ते हैं प्रोटोजोआ, या हिंदी में इसको बोलते हैं परजीवी के द्वारा होने वाले रोग। परजीवी के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं? देखिए, पहला है मलेरिया। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, मलेरिया। इसको विस्तृत में पढ़ना पड़ेगा। मलेरिया, देखिए,
मलेरिया शब्द किसने दिया सबसे पहले? देखिए 3 वैज्ञानिकों के नाम इसमें आते हैं मलेरिया में। मलेरिया शब्द किसने दिया था? मैकुलोच। मलेरिया शब्द दिया था मैकुलोच ने। मैकुलोच ने मलेरिया शब्द दिया था मैकुलोच ने। और मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, ये किसने बताया था? ये बताया था लेबरन ने। ये किसने बताया था? लेबरन ने। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, ये किसने बताया था? लेबरन ने बनाया था। और मलेरिया मच्छर के द्वारा फैलता है, ये किसने बताया था? देखिए एक बार रिवाइज कर देते हैं। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम से होता है, ये किसने बताया था? लेबरन ने। मलेरिया शब्द का प्रयोग किसने किया सबसे पहले? मैकुलस ने। और ये किसने बताया कि ये मच्छर के द्वारा होता है? ये बताया था रोनाल्ड रोस ने। रोनाल्ड रोस ने ये बताया था कि मलेरिया किससे होता है? मच्छर के काटने से होता है। और रोनाल्ड रोस को इस बात के लिए, इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके बाद अगला है एम्बीबिक डिसेंट्री। ये किससे होता है? एंटी अमीबा एस्टोलेस का। इसको हम पेचिस भी बोलते हैं, पेचिस या अतिसार। पेचिस किससे होता है? एंटी अमीबा एस्टोलेट का। इसमें ये कैसे फैलता है? दूषित भोजन और जल के द्वारा ये फैलता है। अगला है देखिए कालाजार किससे फैलता है? लीशमानिया डोनावानी से। ये सैंड फ्लाई मच्छर के काटने से फैलता है। अगला है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। कई बार जी अभी रेलवे में पूछा गया था कि जो सोने वाली बीमारी होती है वो कौन सी मक्खी के काटने से फैलती है? तो क्या जवाब होगा? सीसी मक्खी, या इसको सिकटा मक्खी के नाम से भी जाना जाता है। तो ट्रिपनोसोमा नामक यानी जो सोने की जो बीमारी होती है वो परजीवी के द्वारा होती है। और कौन से परजीवी के द्वारा होती है? ट्रिपनोसोमा के द्वारा होती है। और ये सीसी मक्खी के काटने से फैलती है। तो ये क्या है? परजीवी के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। देखिए परजीवी के द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं? मलेरिया, एम्बीबिक डिसेंट्री, लीशमानिया, कालाजार और सोने की बीमारी। ये सभी चारों जो बीमारियां वो किससे होती हैं? परजीवी के द्वारा फैलती हैं। इसके अलावा एक और है पायरिया और डायरिया। दो हैं। एक पायरिया किससे होता है? एंटी अमीबा जिंजिबेलिस। पायरिया होता है, पायरिया किससे होता है? एंटी अमीबा जिंजिबेलिस नामक परजीवी के द्वारा होता है। और इसमें दांतों से खून बहने लगता है। पायरिया में विटामिन सी की कमी हो जाती है। इसमें क्या होता है? मुंह से बदबू आने लगती है पायरिया में। पायरिया किससे होता है? एंटी अमीबा जिंजिबेलिस नामक परजीवी से होता है। और इसमें लगातार मुंह से बुरी बदबू आने लगती है। ये पायरिया होता है। पायरिया पूछे तो एंटी अमीबा जिंजिबेलिस से, और डायरिया पेचिस पूछे तो एंटी अमीबा एस्टोलेट का। ये है इनमें अंतर। अब देखते हैं आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम कृमि द्वारा जनित रोग पढ़ते हैं। किसके रोग पढ़ते हैं हम? कृमि द्वारा रोग पढ़ते हैं। कृमि या हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा पढ़ने वाले रोग पढ़ते हैं। देखते हैं। पहला फाइलिया, या इसे हाथी पाँव भी कहते हैं। अब इसे हाथी पाँव क्यों कहते हैं? क्योंकि इस रोग में व्यक्ति का जो पैर होता है बिल्कुल हाथी के बराबर हो जाता है। इसका रोगाणु क्या है? इसका रोगाणु है बायचेरिया ब्रैंकोप्टाई नामक कृमि है। और ये कैसे फैलता है? ये क्यूलेक्स मच्छर के दंश के कारण फैलता है। ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया नामक रोग होता है। और इसमें हमारा पैर
पाँव जो होता है वो प्रभावित होता है, इसमें पाँव हाथी के समान हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाथी पाँव भी कहते हैं। दूसरा है एस्केरियस। ये किससे होता है, ये एस्केरियस लुम्ब्रिकैडाइज नामक कृमि से होता है और ये फैलता है दूषित भोजन और जल से। देखिए एक बात ध्यान देने वाली बात है कि अधिकतर जो रोग जो होते हैं वो या तो मच्छर मक्खी के काटने से फैल रहे हैं या फिर दूषित भोजन और जल। इसलिए कहा जाता है कि स्वच्छता सर्वोच्चता, स्वच्छ सर्वेक्षण, हम स्वच्छ रहना है, स्वच्छ रहना है, स्वच्छ रखना है, सफाई अभियान में भाग लेना है। स्वच्छ, हमारे जीवन में स्वच्छता का अति महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हम साफ सफाई रखेंगे तो ये सारी बीमारियां अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी। कृमि से होने वाला एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रोग है फाइलीरिया, बाकी दो तो आप नॉर्मल देख लेना। आगे देखिए कुछ इम्पोर्टेंट यौन संबंधी रोग होते हैं। देखिए पहला है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो पहली वीडियो बताई थी एड्स। एड्स के बारे में विस्तृत जानकारी आज अपन पढ़ेंगे। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये किससे फैलता है, ये वायरस से फैलता है और वायरस का नाम है HIV वायरस। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो वायरस और HIV की खोज किसने की थी, लुक मॉन्टेनर ने की थी। एड्स दिवस भारत में नहीं पूरी दुनिया में 1 दिसंबर को एड्स को जागरूकता फैलाने के लिए 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। देखिए एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसका वर्तमान में इसका कोई पुख्ता इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ दवाएं मार्केट में उपलब्ध हैं जिनसे कुछ हद तक जीवन काल में वृद्धि की जा सकती है। सबसे पहले तो एड्स की पहचान करने वाली टेक्नोलॉजी बहुत बार पूछी गई है। एड्स की पहचान किससे होती है, एलिजा टेस्ट से। ये पुख्ता जांच है, इसके अलावा कई अन्य जांचें भी होती हैं। एलिजा टेस्ट, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, PSC SI रेलवे में क्वेश्चन आता है कि एड्स की जांच किस पद्धति से की जाती है। तो एड्स की जांच जो की जाती है वो एलिजा पद्धति से की जाती है। एलिजा का फुल फॉर्म क्या है, एलिजा का जो फुल फॉर्म है एलिजा टेस्ट का, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉल्वेंट असे। एलिजा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉल्वेंट असे। एलिजा का फुल फॉर्म देखिए। एलिजा के अलावा भी कई अन्य प्रकार की जांचें होती हैं, जैसे वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, HIV BP24 टेस्ट, लेकिन एलिजा टेस्ट सबसे महत्वपूर्ण है और अधिकतर जांच इसी से की जाती है। देखिए ये तो रही एड्स की जांच। अब एड्स की जांच के अलावा एड्स में कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे एड्स में कौन कौन सी दवाई दी जाती हैं। HIV लोगों जो पीड़ित होते हैं उनको कौन सी दवाई दी जाती है, AZT जो दवाई है वो एड्स की दवाई है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, मलेरिया की प्रमुख दवाइयाँ बहुत पूछी जाती हैं, जैसे एक फेमस है वर्तमान में हाइड्रोक्लोरोक्विन, प्रीमाक्विन, और एक मलेरिया की महत्वपूर्ण जो दवाई थी वो अपन ने बताई नहीं थी, क्विनैन। मलेरिया के उपचार में कौन सी दवाई का प्रयोग किया जाता है, क्विनैन। और जो क्विनैन कौन से वृक्ष से प्राप्त होती है, सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होती है। क्विनैन नामक जो दवा होती है वो किससे प्राप्त होती है, सिनकोना नामक वृक्ष से प्राप्त होती है। और एड्स की प्रमुख दवाई कौन सी है, AZT के अलावा एक थेरेपी भी की जाती है, उस थेरेपी का क्या नाम है, उस थेरेपी का नाम है ART, एंटोरेट्रोथेरेपी। एंटोरेट्रोथेरेपी क्या है, एंटोरेट्रोथेरेपी से भी क्या हो सकता है, एड्स का इलाज कुछ हद तक किया जा सकता है, मतलब जीवन काल में वृद्धि हो जाए। पुख्ता इलाज नहीं है, अगर कोई व्यक्ति एड्स से ग्रसित है तो उसकी मृत्यु होना 100% निश्चित है। इसके बाद सिफिलिस।
एक यौन संक्रमित बीमारी जो बैक्टीरिया टैफोनोम पैलिडम द्वारा फैलती है। गर्भावस्था या जन्म के समय यह रोग माँ से बच्चे अथवा गर्भ में पल रहे बच्चे में संक्रमित होता है। और ये सिफिलिस किस में होता है? ये सिफिलिस जो होता है केवल पुरुषों में देखने को मिलता है। ये सिफिलिस जो होता है ये एक प्रकार का सेक्सुअल डिसऑर्डर है, लिंगी बीमारी है, ये केवल पुरुषों में होती है। अगला गोनोरिया, ये भी एक पुरुषों में होने वाली बीमारी है। इसको सुजाक के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग नोसेरिया गोनोरिया नामक जीवाणु के कारण होता है। और इससे कौन प्रभावित होता है? केवल पुरुष प्रभावित होते हैं। और ये भी क्या है? एक जननांग संबंधी रोग है। अब देखते हैं कुछ असंचरणीय रोग। कौन कौन से रोग देखते हैं? असंचरणीय रोग, जैसे पहला है डायबिटीज। इसको मधुमेह बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं, शुगर भी इसी को बोलते हैं। ये कैसे होता है? देखिए, ये हमारी अग्नाशय है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में एक बीटा कोशिका होती है। कौन सी कोशिका होती है? बीटा कोशिका। अग्नाशय की बीटा कोशिका से जब इंसुलिन नामक हार्मोन निकलना कम हो जाता है, इससे निकलना जब कम होता है तो क्या होता है? इंसुलिन नामक हार्मोन से मनुष्य में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रण नहीं हो पाती। और जो ग्लूकोज है ये मानव के शरीर में रक्त में घुलने लगता है, उसी को हम बोलते हैं मधुमेह। तो मधुमेह एक प्रकार का क्या है? एक असंचरणीय, फैलता नहीं है। मधुमेह रोग किससे होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से। जब ग्लूकोज शरीर में रक्त में फैल जाता है, अर्थात रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? मधुमेह या डायबिटीज रोग कहते हैं। इसके अलावा अगला है कैंसर। तो देखिए, कैंसर कई प्रकार का होता है। इसमें क्या होता है कि जो कोशिकाएं होती हैं, मनुष्य की किसी भी अंग में कैंसर हो सकता है। यह रोग कोशिकाओं के अनियंत्रित विकास और विभाजन के कारण होता है। शरीर की किसी खास हिस्से में असमान लगातार वृद्धि होती है। यह कोशिका विभाजन होता है, उससे क्या होता है? ट्यूमर का निर्माण होता है, उसी को हम बोलते हैं क्या? कैंसर। तो कैंसर में मनुष्य के किसी भी अंग में अनियंत्रित कोशिका वृद्धि होने लगती है और लगातार कोशिका विभाजन होने लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कैंसर। कैंसर का वैसे तो इलाज है अगर इसकी समय पर पहचान की जाए। अगर इसकी समय पर पहचान न की जाए तो ये जानलेवा सिद्ध हो सकता है। जैसे वर्तमान में अभी दो हमारे नायक, इरफान खान और दूसरा कौन है? ऋषि कपूर। ये दोनों की मृत्यु किससे हुई है? कैंसर से हुई है। देखिए, इरफान खान किससे पीड़ित थे? इरफान खान जो पीड़ित थे वो आंत के कैंसर से पीड़ित थे। इरफान खान जो है ना, इरफान खान की बात करें, इरफान खान की बात करें तो इरफान खान कौन से कैंसर से पीड़ित थे? आंत संबंधी कैंसर से पीड़ित थे। दूसरा, ऋषि कपूर की बात करें तो ऋषि कपूर जो पीड़ित थे वो ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर से पीड़ित थे। किससे पीड़ित थे? ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर से पीड़ित थे। देखिए, कैंसर कितने प्रकार का होता है? कई प्रकार का होता है, लेकिन मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? कैंसर मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। इनमें 2-4 प्रकार अपन देख लेते हैं। पहला, जैसे कि लिम्फोमोस को क्या बोला जाता है? ब्लड कैंसर। लिम्फोमोस को बोला जाता है ब्लड कैंसर। दूसरा है ल्यूकीमिया। ये ल्यूकीमिया WBC से संबंधित होता है। ल्यूकीमिया में WBC की मात्रा लगातार बढ़ती रहती है, जिसके कारण ल्यूकीमिया नामक क्या होता है? कैंसर होता है। लिम्फोमोस, ल्यूकीमिया और एक और है जो लगातार ऊतकों में, हड्डियों में वृद्धि कारण होता है। तीसरे नंबर का है सार्कोमास जो होता है वो कैंसर संयोजी ऊतकों, अस्थि या उपास्थि पेशियों में होता है।
ये प्रमुख 3 प्रकार थे कैंसर के। इसके बाद देखिए कंठमाला। कंठमाला क्या होती है? घेंगा या गोइटर रोग के नाम से जाना जाता है। घेंगा या गोइटर रोग के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है? आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, जिससे थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है और ये थायराइड ग्रंथि बाहर की तरफ निकलने लगती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? घेंगा या गोइटर रोग। ये किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है और इसमें थायराइड हार्मोन का स्राव कम हो जाता है। उसी को हम बोलते हैं क्या? कंठमाला, गोइटर या घेंगा रोग। दूसरा एलर्जी। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा बाह्य कारकों के प्रति अस्वाभाविक प्रतिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? एलर्जी कहते हैं। एलर्जी किससे हो सकती है? धूलकण, परागकण। एलर्जी किसी भी व्यक्ति में किसी भी वस्तु से हो सकती है, जैसे कि किसी व्यक्ति को धूल से बहुत एलर्जी होती है, किसी को धुएं से एलर्जी होती है, किसी को गर्म पानी से एलर्जी रहती है। तो एलर्जी का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जो शरीर पर प्रतिक्रिया करने लगते हैं, उल्टा प्रभाव दिखाने लगते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम? एलर्जी तत्व बोलते हैं, एलर्जी कारक बोलते हैं। आगे देखते हैं। आजकल वर्तमान में कोरोना वायरस चल रहा है और कोरोना वायरस में एक चीज़ चलती है, इम्यूनो सिस्टम। तो आज हम जान लेते हैं इम्यूनो सिस्टम क्या है। देखिए, मानव का इम्यूनो सिस्टम, सहज प्रतिक्रिया प्रणाली। देखिए, मानव में विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता भगवान ने मानव शरीर में प्रदान की है। अगर कोई अनवांटेड वस्तुएं हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं तो उनको कौन रोकता है? हमारा इम्यूनो सिस्टम, ये प्रतिरक्षा प्रणाली। अगर मानव शरीर में कोई अनवांटेड वायरस, बैक्टीरिया, फंगस पहुंच जाता है तो उनको रोकने का काम कौन करता है? इम्यूनो सिस्टम। कौन काम करता है? इम्यूनो सिस्टम। तो इम्यूनो सिस्टम मानव को विभिन्न प्रकार के रोगों से रक्षा प्रदान करता है। बाकी इसमें आप पढ़ सकते हैं। टीकाकरण। देखिए, टीके की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? एडवर्ड जेनर। मैंने बताया था आपको, इसने किसकी खोज की थी? चेचक के टीके की खोज की थी। इसलिए टीकाकरण का जनक किसको बोला जाता है? एडवर्ड जेनर को बोला जाता है। जेनर चेचक के विरुद्ध टीका वैक्सीन तैयार करने में सफलता प्राप्त की थी। रोगाणु को मारकर अथवा उसके किसी भाग अथवा उसके द्वारा उत्पन्न पदार्थ को शरीर में प्रविष्ट करा के प्रतिरक्षा प्रणाली उस रोगाणु के विरुद्ध सक्रिय किया जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? टीकाकरण। और इसमें भारत सरकार एक योजना चला रही जिसका नाम है इंद्रधनुष योजना। इंद्रधनुष योजना, तो याद रखना, इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है? टीकाकरण से संबंधित है, जिसमें बालक को 7 प्रकार के टीके 5 साल की उम्र तक लगाए जाते हैं। तो ये थे हमारे मानव रोग। और इस मानव रोगों में हम कवक के रोग थोड़े मिस हो रहे हैं, तो मैं उनको 1 मिनट बता देता हूँ। देखिए, मानव में फफूंद के कारण भी कई प्रकार के रोग होते हैं। जैसे पहला खाज, गंजापन, एथलीट फूट, दाद। तो सबसे पहले हम जानते हैं दाद के बारे में। देखिए, दाद किससे होती है? एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स नामक कवक से होती है दाद। एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स कवक से होती है। दूसरा है एथलीट फूड। जो एथलीट फूड होता है वो किससे होता है? एथलीट फूड जो होता है वो टीनिया पेडिस से होता है। और खाज किससे होती है? एकेरस स्केबीज नामक कवक से होती है।
तीसरा, खाज किससे होती है? एक्रेस इसके बीच से होती है। चौथा क्या है? गंजापन। गंजापन किससे होता है? टीनिया कैपिटिस से। तो ये कुछ कवक से होने वाले रोग थे। और देखिए ये हमारा क्या होता है, मानव रोग का लेक्चर ख़त्म होता है। इसके बाद हम क्या बताएंगे, इनमें कुछ याद करने वाले, जैसे आपको इसमें कुछ याद रखने में कठिनाई होगी तो इसके बाद में क्या बता दी जाएंगे, ट्रिक। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।